तो ये प्रश्न पत्र आपका यूपी पीसीएस का कैसा गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए बनाया है कि बहुत सारे लोग अब मिलान कर रहे होंगे कितना सही किया कितना गलत किया, तो उसमें आप बिल्कुल अपना समय जाया मत करिए। समय यह बहुत महत्वपूर्ण है। सी सेट का पेपर है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। सी सेट के हमारे टारगेटेड सी सेट हैं, उसमें कम्युनिकेशन और हिंदी के ये 2 वीडियो आप देख लीजिए। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप आराम से इजीली पास हो जाओगे। दूसरी बात, इस प्रश्न पत्र की करें तो कुछ भी लगभग हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 90 से 95% ऐसे प्रश्न थे जिनको आपने पहले पढ़ा है, देखा है। लेकिन पढ़ा देखा होने की वजह से केवल आसान नहीं हो जाता है पेपर, क्योंकि प्रश्न पत्र को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, और मिलान करने के लिए आया था। तो इतना आसान जो दिखने में लग रहा था, इतना आसान है नहीं एक्चुअल में। क्यों? 2 कारण हैं। पहला तो लेंदी बहुत था, तो सोचने समझने का इतना समय नहीं था। दूसरा कि इसमें सिली मिस्टेक्स, जब सरल प्रश्न पत्र आता है, डायरेक्ट फैक्ट्स आते हैं, तो या तो सही होते हैं या तो गलत होते हैं। लॉजिक लगाने का मुझे ये लग रहा है इस प्रश्न पत्र में बहुत ज़्यादा आपके पास स्कोप था। तो जो पढ़ा हुआ था, डायरेक्ट पढ़ा हुआ था, जिन्होंने फैक्ट अच्छे से तैयार किए थे, उनका निश्चित रूप से पेपर अच्छा हुआ। इसीलिए हमने कहा था जिस हिसाब से बदलाव हो रहे हैं, अंगद पीडीएफ को इस बार उसी तरीके से तैयार किया गया था। परीक्षा खबरी जिन्होंने देखी है शुरू से लास्ट तक, और लास्ट में रामायण वीडियो का रिवीजन किया है, उनके भी 90% से ज़्यादा प्रश्न सही हुए होंगे। हमने पुलित्जर पुरस्कार की जब पूरी सीरीज दी थी, तो मुझे याद है कमेंट बॉक्स में एक लड़के ने कहा था कि सर इतना कौन अवार्ड याद करे, इतना थोड़ी न पूछता है। अब देख लीजिए, पूरा पूछ लिया है उसमें से, पूरा पढ़ना ही पड़ता आपको। ठीक, जब हम पद्म विभूषण पढ़ा रहे थे तो किसी ने पूछा था कि क्या ये आएगा, आया ना, क्षेत्र भी आया, हमने क्षेत्र के साथ आपको बताया था। इसीलिए तो जहां पर फोकस है, आप कम मेहनत में अगर बार बार, जब से हमने रामायण वीडियो दिया है, अगर आपने बार बार देखा होता उसको, बार बार पढ़ा होता उसको, तो ये सारे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए थे। बाकी परीक्षा खबरी के जो हमारे डेली व्यूवर्स थे, उनसे पूछेगा कि उनका पेपर कैसा हुआ, अगर रिवीजन उन्होंने कायदे से किया है। लास्ट टाइम भटकाव बहुत आता है, आप इधर उधर ये पढ़ लो वो पढ़ लो। हम कहते हैं आप फोकस रहिए, एक एग्जैक्ट जो मटेरियल है, टू द पॉइंट है, उस पर फोकस रहिए, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कैसा भी प्रश्न पत्र आ जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कैसा हुआ। मिलान अभी मत करिएगा, न तो किसी कोचिंग से हम आपको सलाह देंगे कि मिलान करिए। आप अपने से मिलान कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट थे, डायरेक्ट आप गूगल सर्च करके मिलान कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आगे भी अब आपको आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करनी है, अपने आप को थोड़ा स्मार्ट बनाना है। आयोग की आंसर की आएगी तो 8-10 प्रश्नों में इधर उधर हो जाता है, इसीलिए आंसर की अब आयोग परसों 2-3 दिन में दे ही देगा। 2-3 दिन में आयोग की आंसर की आ जाएगी, उससे मिलान करिएगा, वही फाइनल मान के चलिएगा। इस बार मुझे नहीं लगता कि आयोग ऐसी गलती करे, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा विवाद 1-2 प्रश्नों में हो जाए तो हो जाए, वो भी उम्मीद नहीं करेंगे कि आयोग ऐसा कुछ करे। सभी संतुष्ट हों उसके आंसर की से। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ, और फिर सी सेट का आप वीडियो देखिए।